हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, एमएससी थर्ड सेमेस्टर वालों ने मुझसे कहा था कि एक और पेपर स्टार्ट कर दीजिए आप, तो उनकी ही गुजारिश की वजह से मैं एक और पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पैरेलल दो आपके प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट नहीं चालू करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, रिवीजन बेस्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी थ्योरी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दोनों को पैरेलल समझ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक अप्लाइड और एक प्योर को ही लेके चलता हूँ हमेशा से, चाहे मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ और चाहे सेकंड की बात करूँ, थर्ड की बात करूँ, दोनों में ही मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। ठीक, तो आज हम लोगों ने स्पेशल फंक्शन स्टार्ट करने का निर्णय ही लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज आपका पहला टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट के, दैट इज़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट। स्पेशल फंक्शन है, पूरा का पूरा अप्लाइड है। बेसल फंक्शन आएगा, हर्माइट आएगा, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक, तो अप्लाइड पोर्शन ही है पूरा। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ठीक, मैंने कहा, एक मिनट, हाँ ठीक, कि लेट अस सपोज दैट अ सीक्वेंस AK is defined as for all positive integrals values of K and Pn is equal to, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट समेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्ट का सम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप इस वाले जो सम का एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक टाइप का, इसको हम कई बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे k की वैल्यू 1 रखेंगे, कितना आएगा 1 + a1। k की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 + का a2। k की वैल्यू 3 रखेंगे, 1 + का a3। और डैश 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 प्लस का साइन थोड़ी लगाएंगे, मल्टीप्लाई है बेटा ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा 1 + an। ठीक, व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो आपका n पर्टिकुलर इनफाइनाइट n टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाएगा ये। बट इफ़ limit of Pn as n tends to infinity, then that product is known as infinite product. That product is known as इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट हो जाए। अगर मैं लिखना चाहूँ समेशन के फॉर्म में ही, तो मैं लिखना चाहूँगा इसे कि अपना प्रोडक्ट समेशन आ जाएगा कि n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ। मैं सीधा n लिख रहा हूँ, और 1 + an वैल्यू क्या आएगी, 1 + a1, 1 + a2, 1 + a3 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रही, इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो किसके लिए हो जाएगा, अपने स्पेशल फंक्शन का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट। और ये भी याद रखना है, हमारे पास ये जो ए के है, ये जो ए लिखे हुए हैं, ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, ये क्या है, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से डिनोटेड है, इससे रिलेटेड है। ये क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस से रिलेटेड है। उसी के टर्म्स यहाँ पे a1 a2 a3 an तक डिफाइंड है। इनफाइनाइट टर्म तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस आ जाएगा पर्टिकुलर, ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आती है, सबसे बड़ा टॉपिक जो इसका है, दैट इज़ एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, जो पिछले 2 सालों में आया ही हुआ है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आया ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है, एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट। एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ये हमारे पास टॉपिक है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसकी बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि इसमें इतने पॉइंट्स आएंगे कि आप लोग समझ में नहीं आएगा, कौन क्या कह रहा है।
लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट ये क्या कहलाता है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट ये कहता है कि इफ समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1 प्लस ए एन is an infinite product, is an infinite product, the sequence Pn where Pn is equal to the Pn की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास होती थी इनफाइनाइट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, Pn का मतलब क्या हो जाएगा आपका n प्रोडक्ट्स, मतलब n नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। तो ये लिख दूंगा मैं कि 1 प्लस ए आर, तो वैल्यू क्या क्या आएगी 1 प्लस ए वन 1 प्लस ए टू डैश 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 कहाँ तक n नंबर ऑफ टर्म्स तक, यहीं तक आएगी। तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इज कॉल्ड, ये पर्टिकुलर कहलाता है क्या एन द इनफाइनाइट सॉरी is called the partial product, is called the partial product, partial product with n factors। कितने फैक्टर्स? n फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होंगे? n फैक्टर होंगे। कैसे? ये जो पर्टिकुलर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एक फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। क्यों? जैसे ये एक पर्टिकुलर हमारे पास प्रोडक्ट आया है, अगर इसको हम ज़ीरो के बराबर कर देंगे, यहाँ पे फैक्टर का मतलब है जो पॉलिनॉमियल आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसके हम ज़ीरोज़ निकालेंगे, याद ही होगा आप लोगों ने बहुत ही छोटे में पढ़ा था, ज़ीरोज़ निकालेंगे तो जैसे हम लोग लिखते हैं हमारे पास मान लीजिए लिखा है x-2 और x-3, ये भी तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, अगर इसको जीरो के फॉर्म में लिखेंगे तो x बराबर 2 x बराबर 3 इसके क्या होते हैं? ये आपका क्या होगा? पर्टिकुलर ज़ीरोज़ ही होंगे और ये क्या होगा? इसका फैक्टर होगा क्योंकि ये इसको डिवाइड ही कर देता है। तो वही चीज़ तो फैक्टर के फॉर्म में बताई जा रही है कि ये पर्टिकुलर क्या है? n फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के नंबर क्या है? n है। तो ये क्या हो जाएगा? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट। पार्शियल का मतलब है इनफाइनाइट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाएगा, वो पार्शियल प्रोडक्ट को डिनोट करेगा। ठीक, अगला टॉपिक आ जाएगा बस वही कि कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट। तो लेट करेंगे कि Pn इज इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस ए वन 1 प्लस ए टू डैश 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 1 प्लस ए एन। ये क्या है? बी द पार्शियल प्रोडक्ट, बी द पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट। पार्शियल प्रोडक्ट किसी न किसी इनफाइनाइट प्रोडक्ट का ही तो होगा। इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या है? इनफाइनाइट प्रोडक्ट n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट Pn। ठीक, इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या? पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, if no factor there is, if there is no factor of an infinite product, there is no such factor of infinite product is ज़ीरो। हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है इनफाइनाइट प्रोडक्ट का जो क्या हो रहा हो? ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? ये कभी भी ज़ीरो ना हो। भाई ज़ीरो ये कब हो सकता है? जैसे अगर हम पर्टिकुलर AC की बात करेंगे तो -1 पे ज़ीरो होता है, तो मतलब इसकी वैल्यू -1 ना हो। बात वही है कि ये ज़ीरो ना हो। जितने भी फैक्टर्स लिखे अगर ज़ीरो नहीं है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Pn इज इक्वल टू कितना हो? P वेयर, ये चीज़ याद रखनी है कि P इज़ एन नॉन ज़ीरो नंबर। ये हमारे पास क्या है? नॉन ज़ीरो नंबर है। कमा देन समेशन n वैल्यू 1 से इनफाइनाइट an वैल्यू हमेशा कन्वर्ज कहाँ पे करेगी? P पर ही कन्वर्ज करेगी। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास जो है, मैंने लिखने में थोड़ा समय वेस्ट करता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। कहने का मतलब खाली ये हो कुछ नहीं।
हमारे पास जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, वो इनफाइनाइट प्रोडक्ट के पास अगर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो ज़ीरो हो रहा हो, तो अगर लिमिट पी एन का पी पे पी वैल्यू दे रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है नंबर, तो हम कहेंगे ये जो प्रोडक्ट है वो टेंड कहाँ पे कर रहा है, पी की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। तो हम कहेंगे वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, पी की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, छोटी सी बात ये थी। अगला पॉइंट आता है, नोट करते जाइएगा आप लोग। सेकंड पॉइंट आता है कि इन केस ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या पी एन इज इक्वल टू कितना हो रहा है, इनफाइनाइट, कितना हो रहा है, इनफाइनाइट, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो एन इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट पी एन इज सेड टू बी डाइवर्ज टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट देगा तो डाइवर्स तो करेगा ही, छोटी सी बात थी, वो आपको पता ही है। ठीक, अगर अगली बात, इन केस ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो, देन इनफाइनाइट प्रोडक्ट, यही चीज़, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज सेड टू बी डाइवर्जेस, इसको लिख देता हूँ नहीं तो कहेंगे आलसी हो जा रहे हैं सब कुछ, डाइवर्जेस टू ज़ीरो, ये भी डाइवर्ज करेगा ज़ीरो की तरफ। अब बात आती है ऊपर की तरफ। ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि ये जो पॉइंट है, अगर वो ये जो फैक्टर है अगर उनमें से कोई भी एक ज़ीरो नहीं है और उनकी लिमिट किसके बराबर आ रही, पी के, तो हम कह देते थे पी क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो आएगा तो वो डाइवर्ज ही करेगा, अगर नॉन ज़ीरो नंबर है तो हम कहेंगे कि हाँ ये कन्वर्ज कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट, वो क्या कहता है, इन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, क्या है इनफाइनाइट प्रोडक्ट, एन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट ए एन प्लस 1। अब 1 प्लस एन लिखो, एन प्लस 1 लिखो, कोई दिक्कत होती क्या, इफ़ कॉमा इफ़ फाइनाइटली मैनी फैक्टर्स आर ज़ीरो, then the प्रोडक्ट, पाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक, ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेस, if it converges after removing all the factors which are ज़ीरो। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, देखिए इसमें कहा गया हमारे पास कोई इनफाइनाइट प्रोडक्ट है 1 प्लस ए एन की फॉर्म में, अगर इसके पास फाइनाइटली मैनी प्रोडक्ट्स हो, फाइनाइटली मैनी फैक्टर का मतलब हमारे पास कोई भी 2 या 3 ऐसे फैक्टर मिल जाए, जैसे 1 प्लस ए वन मिल गया, 1 प्लस ए टू मिल गया, 1 प्लस ए थ्री मिल गया, इनके फैक्टर क्या आ रहे हैं, ज़ीरो, ये फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, ज़ीरो। तो इन फैक्टर को हटा के जब हम चेक करेंगे उस वाली सीरीज को लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तब अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज ही करेगा। अगला पॉइंट क्या, अगले पॉइंट है कि इफ़ इनफाइनाइटली मैनी फैक्टर्स आर ज़ीरो, इनफाइनाइटली मैनी फैक्टर्स आर ज़ीरो, इनफाइनाइट मैनी फैक्टर्स क्या है हमारे पास, ज़ीरो, इनफाइनाइट मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जीरो बना रहे हैं, देन अब उनको हटाया तो जा नहीं सकता, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, then the infinite product is said to be diverges to zero, sorry, diverges to ज़ीरो। ये हमारे पास डाइवर्ज करेगी कहाँ पर,
ज़ीरो, क्योंकि सारे ही ज़ीरो बना रहे हैं। जब सारे ज़ीरो बना रहे तो मल्टीप्लाई भी तो ज़ीरो ही आएगा ना भाई साहब, छोटी सी बात है। अगला पॉइंट, इफ़ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर नेगेटिव। अगला है, अगर फाइनाइट फैक्टर क्या हो रहे हैं नेगेटिव, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m सच दैट an इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। an का मतलब है 1 + an, मतलब एक फैक्टर जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और m और इक्वल टू m, देन इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो हमारा है n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, an क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इफ़ ये कब करेगा, जब n की वैल्यू m+1 से कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ, an भी कन्वर्ज करे तभी वो कन्वर्ज करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मतलब ये है कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट में जितने नेगेटिव टर्म्स हैं उनको अगर हटा दिया जाए, उनको हटाने के बाद जो कुछ भी बचा है उसके आगे वाले टर्म्स को देखेंगे। अगर वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा, अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज नहीं करेगा, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कन्वर्जेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक, तो जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कन्वर्जेंस का, कि कन्वर्जेंस होगा कैसे सर, कैसे निकालना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही बस पर्सपेक्टिव्स को दे रहा हूँ कि Pn बराबर हमारे पास क्या था, 1 + a1 1 + a2 डैश 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 कहाँ तक, 1 + an तक। भाई पार्शियल सम की बात कर सकते हैं, पार्शियल सम देखेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, उस पर हमको पता चल जाएगा कि वो इनफाइनाइट प्रोडक्ट आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक, उससे पता चल जाएगा। देखिए हमारे पास Pn है तो हम सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 1 + a1। अब ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि log m × n की वैल्यू होती है log m + log n प्लस log 1 + an, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सॉरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक जो पर्टिकुलर सीरीज है, इसको हमने मान लिया इसका समेशन है Sn। इसको हमने मान लिया कि इसका जो समेशन आ गया है वो कितना आ गया है, Sn। समेशन तो भैया निकाला ही जा सकता है ना, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होती। Pn बराबर क्या ले लिया है, Sn। हमने log Pn बराबर क्या ले लिया है, Sn। जैसे हमने log Pn बराबर Sn ले लिया है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है जिसे कहते हैं Pn बराबर e⁻Sn। क्या यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, होनी ही नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, होनी ही नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पार्शियल सम आया, अब हमें क्या निकालना है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट का। तो व्हेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn बराबर S का मतलब है कोई ना कोई फाइनाइट यूनिक रियल नंबर, छोटी सी बात। तो Pn की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, Pn का मतलब लेट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, P इन्फाइनाइट लिखेंगे नहीं सर क्योंकि एग्जिस्ट करता नहीं है कुछ वहाँ पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻Sn आ जाएगा। हमें पता है लिमिट कहीं भी भाग जाती है, लिमिट चली गई भैया ऊपर, किसी को बिना बताए। Sn कहाँ के बराबर है, S के बराबर है, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, S के। अगर वो वैल्यू डाइवर्ज कर रही है या जो भी कर रही है, तो लिमिट अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, Sn बराबर इन्फिनिटी आ जाए, अलग वैल्यू देगा। लिमिट अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn बराबर -इन्फिनिटी आ जाए तो वैल्यू अलग देगा, वेयर। तो इसकी बात करेंगे अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की और Pn की बात करेंगे तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻Sn, Sn मतलब e⁻ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, मतलब डाइवर्ज करेगी। इसकी बात करेंगे तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Pn बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻Sn, और Sn कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी पे, तो -इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होती है, 0, तब भी हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज ही करेगी। मतलब जब भी किसी इस वाले पर्टिकुलर सम का, लॉग वाले सम का जो इनफाइनाइट सम है, अगर ये फाइनाइट यूनिक रियल क्वांटिटी है, यूनिक रियल नंबर है, तो ही ये कन्वर्ज करेगी, अन्यथा ये डाइवर्ज ही करेगी। अभी इसमें यह नहीं हमने देखा है कि कितने फाइनाइट फैक्टर्स 0 बना रहे हैं और कितने फाइनाइट फैक्टर्स निगेटिव हो रहे हैं। और इसमें यह भी बात आपको याद रखनी है कि हम अगर इस वाले प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या था, कहाँ गई ये वाला जो पॉइंट था, इसमें क्या कर रहे थे, ये अगर सीरीज हम मान लेते, छोटी सी सीरीज
और इतने टर्म क्या बता रहे हैं, निगेटिव, तो इतने टर्म को हटाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। हम इतने टर्म को देखेंगे कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। अगर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, उस हिसाब से हम इसको क्या कर सकते देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, उसके लिए गुड बाय, थैंक यू।